बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इससे पहले हमने इंद्रियोलॉजी के बारे में 2 वीडियो बनाए हैं, ठीक है। अब आज हम जो कार्डियोलॉजी की एनाटॉमी है वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हार्ट एनाटॉमी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास हो जाते हैं लेफ्ट एट्रिया। तो सबसे पहले लेट मी डायग्राम। ये कि हमारे पास क्या है, ये हार्ट है, ठीक है। हार्ट का हमारे पास चेम्बर होते हैं 4। ये हैं हार्ट, इसके अंदर होते हैं 4 चेम्बर, ठीक है। इन 4 चेम्बर में हमारे पास ये हैं राइट वेंट्रिकल, ये हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज अपर चेम्बर आर पैरेलल एट्रिया व्हिच इज दिस इज द राइट एट्रिया एंड दिस इज द लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है। अब राइट एट्रिया के अंदर नीचे से जो ब्लड है वो आते हैं किस साइड से, इंफीरियर वेना केवा से। जो टिश्यू होते हैं वो जो ऑक्सीजन को यूज करके और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वहाँ पे वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इस साइड पे, ये किस चीज़ के जरिए से आता है, इंफीरियर वेना केवा के जरिए से। इसी तरह ब्रेन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम की तरफ, वो आता है सुपीरियर वेना केवा। ये है सुपीरियर वेना केवा, ये है इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा। अब हमारे पास जो लंग्स हैं, लेट्स से दीज आर दी लंग्स। लंग्स से हमारे पास जो ब्लड आता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड और वो आता है लेफ्ट एट्रिया के साइड पे, ठीक है। फ्रॉम दी लंग्स, दीज आर दी लंग्स। लंग्स से जो ब्लड आता है इस साइड पे, ये आता है लेफ्ट एट्रिया के तरफ, ठीक है। फिर लेफ्ट एट्रिया से जो ब्लड है वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड जाता है, लेट से यहाँ पे मैं सिर्फ फंक्शनल डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, एनाटॉमिकल नहीं है, लेकिन लेट से दिस इज ए लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ऊपर निकलता है आयोटा, ठीक है। असल में ऊपर होता है लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए नीचे लिख रहा हूँ। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप हो जाता है आयोटा के अंदर, और इससे यहाँ फिर जाता है ऑल दी टिश्यूज ऑफ दी बॉडी। अब हमारे पास जो लेफ्ट एट्रियम है और जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, let's say let me draw it once more। हमारे पास जो let's say this is the heart, okay। now heart के दरमियान जो राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिट्रल, ठीक है। मिट्रल वाल इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हमारे पास जो वाल राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल। दिस इज दी ट्राइकस्पिड वाल। ये जो रेड है ये ट्राइकस्पिड वाल है, ये जो है हमारे पास क्या है, मिट्रल वाल है। ये हमारे पास क्या है, मिट्रल वाल। अब जो लेफ्ट एट्रियम है, ये जो लेफ्ट एट्रियम है ये हार्ट का सबसे पोस्टीरियर पार्ट होता है, और ये जो राइट एट्रियम है ये हार्ट का सबसे इंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम हार्ट का सबसे पोस्टीरियर पार्ट होता है और राइट एट्रियम हार्ट का सबसे इंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम इज द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम जो है हार्ट का सबसे पोस्टीरियर पार्ट होता है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम इनलार्जेस इन मिट्रल स्टेनोसिस, ठीक है। अब मिट्रल स्टेनोसिस होता क्या है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज दी हार्ट। यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट एट्रियम है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ जो वाल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल। कभी कभी ये वाल थिक हो जाते हैं, ठीक है, और इस थिकनेस की वजह से जो लेफ्ट एट्रियम है उधर से लेफ्ट वेन की तरफ ब्लड के आने में मुश्किलात पैदा हो जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड नहीं पंप कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है थिकनिंग हुई है, और इस थिकनिंग को हम क्या बोलते हैं, स्टेनोसिस। तो इस थिकनिंग की वजह से हमारे पास जो लेफ्ट एट्रियम है उधर से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ मुश्किल से आता है, बल्कि डिपेंडिंग अपॉन दी सीवियरिटी। तो इसके नतीजे में लेफ्ट वेंट्रिकल जो है पंपिंग और उसकी एक्टिविटी जो है बढ़ जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट वेरी स्ट्रांगली बिकॉज इट वांट टू पंप द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट इटसेल्फ टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसकी एक्टिविटी बढ़ने की वजह से होता क्या है कि यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम की इंलार्जमेंट हो जाती है। हमें पता है कि जब भी कोई ऑर्गन
नॉर्मल से ज़्यादा काम करते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, इनलार्जमेंट, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रिया की इनलार्जमेंट होते हैं, ठीक है। अब ये लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हो गया किस कंडीशन में, मिट्रल स्टेनोसिस में। अब इस लेफ्ट एट्रियम की वजह से क्या क्या मसले आ जाते हैं, इसकी इनलार्जमेंट की वजह से व्हाट प्रॉब्लम्स विल अकर नाउ। देखिए लेफ्ट एट्रिया इनलार्जेस इन द मिट्रल स्टेनोसिस एंड दिस कैन लीड टू, अब इसकी वजह से हमारे पास कुछ मसले आते हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नंबर 1, देयर विल बी डिस्फीजिया। डिस्फीजिया का मतलब क्या है, डिफिकल्टी इन ईटिंग। डिफिकल्टी जब हमारे पास होती है सारी स्वेलिंग में डिफिकल्टी आ जाती है, यानी जब हम कुछ चीज़ खाते हैं ना तो उसको जब हम स्वेल कर रहे हैं स्टोमिक की तरफ तो इसमें मसला आता है। मसला क्यों होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ऑफ एसोफेगस। लेट मी ड्रा अ डायग्राम। लेट्स फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें हम बंदे को लेटरल साइड से देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास बंदे का क्या है, एसोफेगस है, ठीक है। अब हमने कहा कि हार्ट जो है इसका जो लेफ्ट एट्रियम है ये सबसे पोस्टीरियर पार्ट होता है, ठीक है। अब फर्स्ट करें तो ये हमारे पास क्या है, हार्ट है, ठीक है। और ये हार्ट का क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। तो जो ये लेफ्ट एट्रियम है, अब हमने कहा कि जो मिट्रल स्टेनोसिस है उसमें क्या होता है, मिट्रल स्टेनोसिस में लेफ्ट एट्रियम का इनलार्जमेंट होता है ना, तो ये पीछे की मतलब ये बढ़ जाते हैं और इसके बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इस ये मतलब पीछे की तरफ एसोफेगस के ऊपर प्रेशर डालते हैं, ठीक है। ये जब एसोफेगस के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो एसोफेगस जो है वो नैरो हो जाता है, ठीक है। इस तरह एसोफेगस बिकम नैरो। अब एसोफेगस क्या है, ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ से खुराक जो है मेदे की तरफ जाता है। लेकिन अगर लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हो गया मिट्रल स्टेनोसिस की वजह से तो ये एसोफेगस में जो खुराक है वो मुश्किल से मेदे की तरफ जाएगा और इसको हम क्या बोलेंगे, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग विच इज नोन एज डिसफीजिया। एक मसला तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अनदर प्रॉब्लम दैट विल बी प्रेजेंट इज हॉर्सनेस। हॉर्सनेस, ठीक है। हॉर्सनेस इसलिए होगी यानी चेंज होगा आवाज में, बंदे का जो आवाज है उसमें भी चेंज आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा चेंज। नाउ व्हाट इज द कॉज, इसका कॉज होगा कंप्रेशन ऑफ लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व विच इज अ ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इसको भी प्रेस करेगा, कंप्रेशन हो जाएगी लेरेंजियल नर्व की, तो इस वजह से हमारे पास हॉर्सनेस हो जाएगी, ठीक है। लेरेंजियल नर्व होते हैं वो अयोटिक आर्च और लेफ्ट एट्रिया के पीछे होते हैं, ठीक है। तो इस लोकेशन की वजह से हमारे पास ये भी क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। अब डिस्फीजिया और हॉर्सनेस ऑफ साउंड जब पेशेंट के अंदर होते हैं मिट्रल वाल स्टेनोसिस की वजह से, फॉर एग्जांपल एक बंदा है इसको मिट्रल वाल स्टेनोसिस हो गई है, ठीक है, और इसके वो स्वेलिंग में मसला है और उसकी आवाज़ में तब्दीली आई है, ठीक है। तो इस पूरे मसले को दिस ऑल दी कंडीशन इज नोन एज ऑर्थर सिंड्रोम। ऑर्थर सिंड्रोम क्या होता है, व्हेन देयर इज डिस्फीजिया एंड हॉर्सनेस ऑफ साउंड, ठीक है। तो जब डिस्फीजिया भी होगा और हमारे पास हॉर्सनेस भी होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑर्थर सिंड्रोम, ठीक है। दिस इज दी ऑर्थर सिंड्रोम। नाउ this is what about the left atrium. Now let's talk about right ventricle. Right ventricle, what about the right ventricle? The right ventricle is the most interior part of the heart, very important. right ventricle जो है ये हार्ट का सबसे इंटीरियर पार्ट है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल इज द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है। और जो राइट एट्रियम इट इज द मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट, ये हार्ट का सबसे इंटीरियर पार्ट है, ठीक है। एंड नाउ and most commonly injured in the trauma. देखिए लेट्स फॉर एग्जांपल ये है इंटीरियर, ठीक है, और ये है पोस्टीरियर। अब एक बंदा है इसका ये हार्ट है, ठीक है। ये जो मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट है वो क्या है, राइट वेंट्रिकल होगा। अब ये हमारे पास क्या है, चेस्ट वाल है। अब अगर हमारे पास किसी बंदे के अंदर इस बंदे को अगर कोई ट्रॉमा वगैरह होता है तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इस बंदे को ट्रॉमा हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रॉमा मोस्ट कॉमनली ये क्या है, चाकू है। लेफ्ट एट्रियम या राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इनमें से कौन सा ट्रक्स यहाँ पर, राइट वेंट्रिकल। तो ये लेट्स फॉर एग्जांपल चाकू है, अगर इस बंदे के अंदर जाए, खुदा ना करे, तो अगर हार्ट को लग जाए तो मोस्ट कॉमनली जो हार्ट का पार्ट है वो इंजर्ड हो जाता है, वो क्या है हमारे पास, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। सो दिस शुड बी रिमेंबर, राइट वेंट्रिकल इज द मोस्ट कॉमनली इंजर्ड इन द ट्रॉमा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल is about 2/3 and right ventricle is about 1/50 of inferior diaphragmatic cardiac surface। देखिए लेट्स फॉर एग्जांपल अगर हम इस बंदे को ऊपर से देखें या फॉर एग्जांपल हम बंदे को देख रहे हैं, उसका क्या है, ये हार्ट है, इस हार्ट के नीचे उसका क्या है, लेट्स से दिस इज द डायफ्राम, ठीक है। अब अगर हम बंदे को ऊपर से देखें, अगर बंदे को ऊपर से देखें और ये बंदे का क्या है, डायफ्राम है, ठीक है। अब इस डायफ्राम के ऊपर हमारे पास क्या है, इस बंदे का हार्ट अगर हम रख ले तो इस डायफ्राम का जो 2/3 हिस्सा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल लेगा, ठीक है।
2/3 हिस्सा इसके ऊपर लेफ्ट वेंट्रिकल होगा और 1/3 हिस्सा हमारे पास इसका क्या होगा, राइट वेंट्रिकल लेगा। ठीक है, तो डायफ्राम के ऊपर अगर हम हार्ट को रख ले तो इसमें से जो 2 हिस्से हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल कवर करेगा और एक हिस्सा जो है वो कवर करेगा राइट वेंट्रिकल। तो इसका मतलब हमारे पास ये है। अब हम अगर यहाँ पे ये जो डायग्राम दिखाए गए हैं ये हैं सीटी स्कैन। सीटी स्कैन हमारे पास क्या है, सीटी स्कैन में हमारे पास जो बोन होते हैं वो वाइट नजर आते हैं। ठीक है, बोन्स, लेट फॉर एग्जाम्पल ये क्या है हमारे पास, बोन्स हैं। ठीक है, ये हैं रिब्स, तो ये बोन वाइट नजर आते हैं। ये हमारे पास क्या है, वर्टिब्रा है। ठीक है, ये वाइट है। अब ये जो है कंट्रास्ट है। ठीक है, कंट्रास्ट इनहांस सीटी स्कैन है जिसमें हमारे पास कंट्रास्ट होते हैं वो भी वाइट नजर आते हैं। नॉर्मली हम बोलते हैं कि जो एक्सरे होते हैं उसमें बोन वाइट होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इस सीटी स्कैन के अंदर मतलब हम कंट्रास्ट डालें, ब्लड के अंदर कंट्रास्ट डालें और फिर सीटी स्कैन करें तो इसको हम क्या बोलें, कंट्रास्ट इनहांस्ड सीटी स्कैन। तो ये जो सीटी स्कैन है ये कंट्रास्ट इनहांस्ड सीटी स्कैन है और इसमें ये बोन तो वाइट है। ठीक है, वाइट होते हैं, लेकिन हमारे पास जो ये वाला हीरे यहाँ पे ब्लड है, ये ब्लड है, ये ब्लड है, ये ब्लड है, ये ब्लड है। वाई दिस पार्ट इज वाइट, दिस इज बिकॉज इन दिस पार्ट द कंट्रास्ट इज प्रेजेंट एंड कंट्रास्ट इज व्हाट इट इज एडेड टू द ब्लड। नाउ अब इस बंदे को हम देख रहे हैं किस साइड से, इस बंदे को हम देख रहे हैं नीचे से। ठीक है, इस बंदे को हम देख रहे हैं पाँव के साइड से। अगर हमारे पास पाँव के साइड से अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये इसका क्या है, इंटीरियर पार्ट है। ठीक है, अगर हम इसको पाँव की साइड से देख रहे हैं तो ये एक का मतलब पोस्टीरियर, इंटीरियर और इसके नीचे पोस्टीरियर हिस्सा ये है जहाँ पे वर्टिब्रा है। अब ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल क्या है, दिस इज मोस्ट पोस्टीरियर, इंटीरियर है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंटीरियर। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास इंटीरियर वॉल ऑफ द चेस्ट के साथ नजदीक है। तो ये राइट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, और ये जो है हमारे पास क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बात नोट कीजिए कि हम इस बंदे को देख रहे हैं पाँव की साइड से और इसका जो इंटीरियर है और ऊपर है ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ क्या होगा, इसी साइड पे होगा लेफ्ट एट्रियम और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट, इसी का राइट एट्रियम। अब अगर हम इस डायग्राम को देख ले तो इसमें हमारे पास सबसे इंटीरियर पोर्शन जो है वो है राइट वेंट्रिकल और हमारे पास जो सबसे पोस्टीरियर है वो क्या हमारे पास लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम ये जो है हमारे पास क्या है, ये है आयोर्टा। ठीक है, दिस इज द आयोर्टा एंड यहाँ पे जो लंग से ब्लड पास है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ये हमारे पास क्या है, पल्मोनरी वेन्स हैं। तो दिस इज अ कंट्रास्ट इनहांस्ड सीटी स्कैन डायग्राम एंड यू शुड नो अबाउट दिस लोकेशन और ओरिएंटेशन इसमें आप याद रखें। ठीक है, now let's come toward this diagram. This is the x-ray, this is the x-ray, this is the x-ray of the chest in which heart is shown. अब यहाँ पे हार्ट के मुख्तलिफ जो है मार्जिन दिखाए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हार्ट है, दिस इज दी हार्ट। ये क्या है, दिस इज दी हार्ट। ये क्या है, हार्ट है। अब हार्ट के अंदर सबसे पहले ये तो है चेस्ट एक्स और ये क्या है हमारे पास, डायफ्राम है। ठीक है, हमने अभी बोला कि डायफ्राम के ऊपर हार्ट मौजूद होता है। ठीक है, अब ये जो हार्ट है इसमें इसके मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं कहाँ कहाँ पे होते हैं इसको हमने जानना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है जो सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, ये जो है हमारे पास क्या है, राइट वेंट्रिकल है जो राइट साइड पे है। ये इसकी राइट वेंट्रिकल के ऊपर राइट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर लेफ्ट एट्रियम है। ये तो ईजी है, लेकिन अब कंफ्यूजिंग पार्ट इसमें कौन सा है। ठीक है, इसमें जो बंदे को कंफ्यूज करते हैं उसमें हमारे पास इंफीरियर वेना केवा आता है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, और जो डिसेंडिंग आयोटा है। ठीक है, ये जो डिसेंडिंग आयोटा है ये इसको बंदे को कंफ्यूज करता है, इसको याद रखें। इसके बाद हमारे पास कुछ और कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं। ये हमारे पास आयोटिक नॉब है, ये वाला क्या है, आयोटिक नॉब है। यहाँ पे जो है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी होती है। ठीक है, ये जो है हमारे पास क्या है, सुपीरियर वेना केवा है और ये जाइगस वेन जो है ये है जो वर्टिब्रल जो कास्ट वो में होते हैं रिब्स में, ये क्या है, जाइगस वेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास चेस्ट एक्सरे। ठीक है, दिस इज द चेस्ट एक्सरे डायग्राम ऑफ द हार्ट। अब अगर हमारे पास हार्ट का साइज हम डिवाइड करें पूरे चेस्ट के साइड को, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक रेशो। कार्डियक रेशो इज द साइज ऑफ द हार्ट डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द होल चेस्ट, दिस इज द कार्डियक रेशो। नाउ अब हमारे पास हार्ट के लेयर्स होते हैं, देयर आर वेरियस लेयर्स ऑफ द हार्ट के मुख्तलिफ लेयर्स होते हैं। ठीक है, वन इज द पेरिकार्डियम। ठीक, वन लेयर इज द पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम इज द लेयर ऑफ द हार्ट। लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज द पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम होता है। इसके अलावा
मायोकार्डियम मतलब अगर हम इनर लेयर जो होते हैं वो हैं इंडोकार्डियम, ठीक है, इंडोकार्डियम इज द इनर लेयर ऑफ द अर्थ। इसके बाद जो दूसरा मिडल लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम, ठीक है, मायो का मतलब मसल, जो ये एक ऐसा लेयर है जिसमें मसल मौजूद होते हैं, और अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए इसको हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डाइटिस। अगर इंडोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो जाए इसको हम क्या बोलते हैं, इंडोकार्डाइटिस, यानी इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस। मायोकार्डियम का इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा आउटर जो लेयर है वो क्या है, पेरिकार्डियम है, ठीक है, पेरिकार्डियम इज द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट। सो दीज आर द 3 डिफरेंट लेयर्स ऑफ द हार्ट। अब पेरिकार्डियम जो है ये मजीद 3 लेयर से बना होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास पेरिकार्डियम जो है ये कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स फ्रॉम आउटर टू द इनर, यानी जो पेरिकार्डियम है ये उसका अपर वाला हिस्सा जो है, लेट्स से दिस इज द पेरिकार्डियम, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पेरिकार्डियम है। अब ये पेरिकार्डियम मजीद 3 लेयर से बना हुआ है। एक लेयर ये है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस एपिकार्डियम, ठीक है, दिस इज द फाइब्रस एपिकार्डियम व्हिच इज द fibrous pericardium. This is the outermost layer of the earth, or we can say outermost layer of the pericardium, ठीक है। पेरिकार्डियम का outermost layer जो है वो क्या है, फाइब्रस है। इसके बाद हमारे पास जो है वो है पेराइटल पेरिकार्डियम, दिस इज द पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है, ये हो गया फाइब्रस पेरिकार्डियम, और ये दूसरा हो गया पेराइटल पेरिकार्डियम। इसके बाद नीचे की तरफ जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम, दिस इज द एपिकार्डियम, इसको हम विसरल एपिकार्डियम भी बोलते हैं। यानी हमारे पास जो ऊपर लेयर होते हैं वो पेराइटल होता है, नीचे वाला विसरल होता है। तो इसी तरह ये विसरल पेरिकार्डियम है और उसके ऊपर वाला ये पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है, और ये इसके नीचे है वो क्या है, ये है मायोकार्डियम, ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, मायोकार्डियम है, ठीक है। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेयर है ये मायोकार्डियम है, और यहाँ क्या है, इसमें मसल होते हैं। इसके नीचे जो लास्ट या इनर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडोकार्डियम। ये जो है हमारे पास क्या है, इंडोकार्डियम है, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। अब ये जो कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, कोरोनरी वेन्स होते हैं, यानी कोरोनरी वेसल, वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है, यानी एपिकार्डियम के नीचे, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन इन बिलो द एपिकार्डियम, ठीक है। तो ये हमारे पास कोरोनरी वेसल यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये जो है कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्डियम कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, वन इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट, फिर पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम, एंड देन एपिकार्डियम व्हिच इज आल्सो नोन एज विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पेस होता है, देयर इज अ स्पेस व्हिच इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल स्पेस, ठीक है, पेरिकार्डियल स्पेस होता है, ठीक है, इन स्पेस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन पेराइटल लेयर, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के दरमियान जो स्पेस होता है उसको हम पेराइटल स्पेस बोलते हैं। ये वाला जो स्पेस है इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल स्पेस, दिस इज द पेरिकार्डियल स्पेस, ठीक है। सो पेरिकार्डियल स्पेस, दिस इज पेरिकार्डियल स्पेस व्हिच इज लाई बिटवीन द पेराइटल पेरिकार्डियम एंड एपिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज इनर्वेटेड बाय द फ्रेनिक नर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी पेरिकार्डियम जो है उसको नर्व सप्लाई कहाँ से मिलते हैं, पेरिकार्डियम इज इनर्वेटेड बाय द फ्रेनिक नर्व, पेरिकार्डियम जो है वो फ्रेनिक नर्व सप्लाई करते हैं पेरिकार्डियम को। अब अगर हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाए पेरिकार्डियम की, इफ देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, इफ वी हैव पेरिकार्डियम इन्फ्लेमेशन दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डाइटिस। अब इसकी वजह से इट कैन कॉज रेफरल पेन टू द नेक, इसकी वजह से नेक में पेन आ जाता है, आर्म्स में, on one or both shoulder, often left side। यानी कि जब हमारे पास पेरिकार्डाइटिस होता है तो इसमें हमारे पास नेक के अंदर, ठीक है, नेक जो है नेक के अंदर पेन आता है, ठीक है, पेन जो होता है वो नेक के अंदर, ठीक है, नेक के अंदर प्रेशर दिया जाएगा, ठीक है, आर्म में प्रेशर दिया जाता है, और बोथ शोल्डर, मोस्ट कॉमनली लेफ्ट शोल्डर है उसमें हमारे पास पेन आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम, ये हो गया हमारे पास पेरिकार्डियम, ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट को अपना ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलता है, फ्रॉम वेयर डज ब्लड गेट देयर ओन ब्लड सप्लाई, ठीक है। एक तो हमें मालूम है कि हार्ट जो है हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करते हैं, लेकिन ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि जो हार्ट है उसको खुद भी ब्लड की ज़रूरत होती है, ठीक है, यानी हार्ट इटसेल्फ आल्सो नीड ब्लड सप्लाई, एंड दिस सप्लाई ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज कोरोनरी ब्लड सप्लाई। तो इसमें हमारे पास लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज द हार्ट एंड दिस इज द इंटीरियर व्यू ऑफ द हार्ट, ये हमारे पास हार्ट है और ये हार्ट का इंटीरियर व्यू है, ठीक है। हमारे पास हार्ट का क्या है, इंटीरियर व्यू,
ये हमारे पास हार्ट का क्या है, पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, LCA यानी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। एक ब्रांच होता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, एक होता है राइट कोरोनरी आर्टरी। ये जो हमारे पास अयोटा है, ये अयोटा से ब्लड जो है यहाँ पे दो आर्टरीज देते हैं। एक होता है राइट साइड पे जिसको हम राइट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड पे जिसको हम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। अब ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ये लेफ्ट साइड पे जाती है और राइट कोरोनरी आर्टरी राइट साइड पे जाती है। ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है LCA, ये एक ब्रांच देती है इंटीरियर साइड पे, एंड दिस ब्रांच इज कॉल्ड लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। दिस ब्रांच इज कॉल्ड लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। दिस इज द ब्रांच विच इज नोन एज लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और ये जो है एक ब्रांच देती हैं जो पीछे की तरफ जाती हैं, विच इज कॉल्ड एज LCX यानी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और इसकी बाद ये एक और ब्रांच देती है जो वो भी पीछे की तरफ जाती है, OMO जिसको बोलते हैं, यानी ऑब्स्ट्यूस मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। इस एरिया को अगर हम यहाँ पे पीछे की तरफ देख ले, ये इधर, तो क्या होगा कि ये हमारे पास यहाँ देखे इधर जो आता है ब्लड, ये इधर पीछे की तरफ जब आता है, ठीक है, जब पीछे की तरफ आता है तो ये हमारे पास लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, और ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इधर से फिर पीछे की तरफ, यानी दिस इज द पोस्टीरियर व्यू। पीछे की तरफ हमारे पास क्या है, ऑब्स्ट्यूस मार्जिनल आर्टरी है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर साइड को लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई करती है। ये हो गया लेफ्ट साइड पे सर्कुलेशन। राइट साइड पे अगर हम आ जाए तो ये जो राइट साइड है ये है राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी जो है ये हमारे पास ब्रांच देती है, जिसकी ब्रांच विच इज नोन एज AMA यानी एक्यूट मार्जिनल आर्टरी। एक्यूट मार्जिनल आर्टरी, दिस इज द एक्यूट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। और एक होता है PDA पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। एक दूसरी जो ब्रांच है ये जो पीछे की तरफ अगर हम यहाँ पे देखें, इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। ये जो है इसकी कीज है, यानी इसका फुल नेम यहाँ पे कैसे हमें रखना है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इन ब्रांच इज सप्लाई 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। जो हमारे पास लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ये हमारे पास इंटीरियर 2/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती हैं। एंटीरियो-लेटरल पिपिलरी मसल एंड इंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। इस चीज को हम एक डायग्राम के जरिए से समझ सकते हैं। वो डायग्राम जो है ये हैं, ये मैंने लिए हैं बेसिक मेडिकल की से। दिस इज डायग्राम टेकन फ्रॉम बेसिक मेडिकल की साइट, ठीक है, तो ये मैंने उधर से लिए हैं, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास हार्ट है, इसमें हमारे पास लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है। ये क्या है हमारे पास लेफ्ट, दिस इज द एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है। ये क्या है हमारे पास, अब ये किन किन ऑर्गन को सप्लाई कर, किस पार्ट को सप्लाई करती है, तो ये है हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके दो हिस्से जो है आगे वाला, इसके दो हिस्से, और लेफ्ट साइड पे ये इंटीरियर पार्ट को भी सप्लाई करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, LAD एंड इट ब्रांचेस सप्लाई इंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो हमारे पास सेप्टम है इसको सप्लाई करती है, एंड दी एंटीरियर लेटरल पिपिलरी मसल को भी सप्लाई करती है, ठीक है, एंड इंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो इंटीरियर सरफेस है उसको भी सप्लाई करती है, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब मोस्ट कॉमनली जो अक्लूडेड आर्टरी है वो भी हमारे पास क्या है, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। दिस इज द मोस्ट कॉमन आर्टरी विच इज अक्लूडेड। मोस्ट कॉमन अक्लूडेड आर्टरी भी ये है, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और ये इंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, पिपिलरी मसल और लेटरल लेफ्ट वेंट्रिकुलर इंटीरियर लेटरल वॉल है, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो इंटीरियर सरफेस है इसको भी सप्लाई करती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है PDA पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कौन सी है, ये वाली है, ठीक है, दिस इज द पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो ये किस चीज को सप्लाई करते हैं, दिस इज सप्लाई पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। ये पोस्टीरियर जो हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का पोस्टीरियर पार्ट है उसको भी सप्लाई करते हैं, पोस्टीरियर 2/3, posterior 2/3 wall of ventricle and posterior medial pupillary muscle,
लेट्स से कि ये हमारे पास जो है राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब राइट कोरोनरी आर्टरी का ब्रांच जो है वो PDA है, ठीक है। PDA जो है हमारे पास क्या है, राइट कोरोनरी आर्टरी का ब्रांच है। तो ये हमारे पास क्या करता है, पोस्टीरियर लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, हमारे पास जो है पोस्टीरियर वेंट्रिकल का जो पोस्टीरियर वाल्व है इसको सप्लाई करती हैं। और हमारे पास दो 2/3 ऑफ द वेंट्रिकल, और हमारे पास जो है इंफीरियर वन और ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को भी हमारे पास सप्लाई करती हैं। इसके बाद हमारे पास जो राइट कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। इसके अलावा राइट कोरोनरी आर्टरी जो है, दिस इज द राइट कोरोनरी आर्टरी। यहाँ पे ये जो आर्टरी है राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, दिस सप्लाई द नोड्स। अगर आपसे कोई पूछे कि हार्ट के अंदर जो दो नोड्स हैं, AV नोड और AC नोड, विच आर्टरी ऑफ द हार्ट सप्लाई दीज नोड्स, तो आपका जवाब क्या होगा? देन योर आंसर विल बी राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, इट सप्लाई द AV नोड एज वेल एज AC नोड। अब अगर हमारे पास ऐसे नोड या AV नोड में मसला है MI की वजह से, इन्फार्क्ट की वजह से, तो इसमें मोस्ट कॉमन आर्टरी कहाँ होगी? राइट कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्वमेंट की वजह से होगी, ठीक है, ये मसला। तो यहाँ पे लिखा इन्फार्क्ट का मतलब क्या है? अगर इन्फेक्शन निक्रोसिस हो जाए, यानी आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से नोडल डिस्फंक्शन हो जाती है, जिसमें हमारे पास, अगर हमारे पास AV नोड काम ना करे या AC नोड काम ना करे, तो अगर AC नोड काम ना करे तो हार्ट स्लो हो जाएगा, AV नोड काम ना करे तो वो ब्लॉकेज आ जाएगा, ब्रेडिकार्डिया आ सकते हैं या हार्ट ब्लॉक आ सकते हैं, ठीक है। हार्ट ब्लॉक का हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जब हमारे पास AV नोड काम ना कर रहा हो तो हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ सिग्नल नहीं जाता। राइट एक्यूट मार्जिनल आर्टरी सप्लाई दी राइट वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल को सप्लाई जाती है वो कौन सी आर्टरी की वजह से जाती है? राइट एक्यूट यानी मार्जिनल आर्टरी। लगभग यहाँ पर हमने कहा कि जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, ठीक है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये यहाँ पे मैंने कहा कि ये राइट कोरोनरी आर्टरी से डिराइव होती हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमारे पास जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी से भी डिराइव होती हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास सर्कम्फ्लेक्स जो आर्टरी है वो लेफ्ट साइड पे होती हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी राइट वाले आर्टरी से डिराइव हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन। अगर पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी डिराइव्ड है, यानी वो निकले हैं लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन। अब मोस्ट कॉमनली हम जो बनाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट वो राइट बनाते हैं, यानी इसमें PDA राइट साइड से निकलती है, यानी राइट कोरोनरी आर्टरी से। वो क्यों? क्योंकि वो मोस्ट कॉमन है। तो इसको हम बोलते हैं डोमिनेंसी। अगर हमारे पास राइट साइड से निकलते हैं तो राइट कोडोमिनेंट सर्कुलेशन, अगर लेफ्ट साइड से निकलते हैं तो हम उसको बोलते हैं लेफ्ट कोडोमिनेंट सर्कुलेशन। तो राइट कोडोमिनेंट सर्कुलेशन क्या होता है? इट इज मोस्ट कॉमन, और इसमें पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है एराइज होती हैं फ्रॉम राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। जब पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी से डिराइव होती है, ठीक है। जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी से डिराइव होती हैं, जो यहाँ डायग्राम में भी इस तरह दिखाया गया है क्योंकि मोस्ट कॉमन है। लेफ्ट और डोमिनेंट सर्कुलेशन, PDA arises from left circumflex artery, and third type is कोडोमिनेंट सर्कुलेशन। कोडोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि जो PDA है, को मतलब दोनों, ये बोथ लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और राइट कोरोनरी आर्टरी दोनों से डिराइव हैं, ठीक है। तो इसको हम कोडोमिनेंस बोलते हैं, ठीक है। PDA arises from LCX and RCA। यहाँ पे इसके बाद कुछ लिखा है कि कोरोनरी ब्लड फ्लो टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पीक्स इन अर्ली डायस्टोल। हमारे पास जो हार्ट होता है वो जब कंट्रैक्ट होता है, एक पॉइंट नोट कीजिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो इधर डायग्राम बनाता हूँ मैं, ये हमारे पास क्या है? जब ये जो हार्ट है हमारे पास इस तरह, लेट्स से दिस इज द हार्ट, ये हमारे पास क्या है? सिंपली हायोटा है, ठीक है, दिस इज द हायोटा, ठीक है। हमारे पास क्या है? ये हार्ट है और ये हायोटा है। लेट्स मी ड्रा इट अगेन। ये हमारे पास क्या है? लेट्स से दिस इज द हार्ट एंड दिस इज द हायोटा। अब हायोटा से जो हमारे पास ब्लड निकलते हैं, लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज द कोरोनरी आर्टरी व्हिच इज टेकिंग पाथ फ्रॉम द हायोटा। यहाँ से ब्लड निकलते हैं हायोटा की साइड पे, ठीक है। तो जब हमारे पास सिस्टोल होते हैं, सिस्टोल, तो सिस्टोल में क्या होता है कि सारा कार्डियक मसल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इस कंट्रैक्शन की वजह से
कोरोनरी आर्टरी के ऊपर भी प्रेशर आ जाते हैं, ठीक है। तो कंट्रैक्शन के दौरान हार्ट को जो ब्लड जाते हैं वो कम जाता है, ठीक है। लेकिन जब हार्ट डायस्टोल करता है यानी रिलैक्सेशन करता है, ठीक है, तो ये जो कोरोनरी आर्टरी है वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है और यहाँ पे फिर ब्लड इनसाइड मोड़ जाता है। इसका मतलब क्या है कि डायस्टोल के दौरान, खासकर अर्ली डायस्टोल के दौरान यानी जब हार्ट रिलैक्सेशन करता है, तो इस टाइम क्या होता है, ब्लड सप्लाई टू हार्ट ओन मसल इज इंक्रीज्ड and during the systole the blood supply to the heart own muscle is decreased. तो chances of ischemia are most in systole or diastole. हार्ट को अपनी मसल के जो मसल हैं वहाँ की जो ब्लड है उसको जो इस्कीमिया होती है वो सिस्टोल के दौरान चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो अब दोबारा पढ़ ले, कोरोनरी ब्लड फ्लो टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पीक इन अर्ली डायस्टोल। इसके बाद क्या है, कोरोनरी साइनस रिदम इन द लेफ्ट एवी ग्रूव। जब हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव है एंड ड्रेन इनटू द राइट एट्रियम। कोरोनरी साइनस जो होता है वो क्या होता है, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव में मौजूद होता है और ये हमारे पास ब्लड को राइट एट्रियम में ड्रेन करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। इफ एनी प्रॉब्लम you can comment on the video, but this is all about discussed over here, so I hope you will have understand this. Thank you.